विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित करने की जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान उसी रणनीति का सियासी ट्रेलर माना जा रहा है, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को पूरी तरह से अपनाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। जी हां, योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि यूपी में 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी, जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य भी मुहर लगा रहे हैं, यानी अगड़ा, पिछड़ा और दलितों का संगम। बीजेपी ने 80% को साधने की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका उसमें बेहद अहम है, जैसे योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े चेहरों में से हैं। यानी अखिलेश यादव की जाति की राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी ने शानदार प्लान तैयार कर लिया है और योगी केशव एक साथ मिलकर अखिलेश की सियासत को चकनाचूर करने के सियासी मोड में आ चुके हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसी सियासी बयानबाजी हुई जो यह दर्शा रही है कि बीजेपी में सब ऑल इज वेल है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावे में दम कम तंज ज्यादा है और यही समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर भेज रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी 2027 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगा पाएगी और क्या एक बार फिर 80 बनाम 20 की लड़ाई में अखिलेश यादव की करारी हार हो जाएगी। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बेहद महत्वपूर्ण बयान के सियासी मायने की, जो अखिलेश की हार की स्क्रिप्ट लिख रही है और जो योगी, बीजेपी और केशव की मजबूती को दिखा रहे हैं। वीडियो शानदार होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी में अब होगी 80-20 की लड़ाई। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब बीजेपी के साथ। क्या 2027 भी हारेंगे अखिलेश यादव? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि बीजेपी त्रिवेणी है, अगड़ों की, पिछड़ों की और दलितों की, यानी अगड़े, पिछड़े, दलित। पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको सुनाते हैं, फिर समझाएंगे सियासी मायने इसके। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। प्रयागराज में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का संगम है। जानते हैं ना संगम आप लोग? संगम है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर मैं कहूं कि चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, या अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है, दरअसल बीजेपी की सामाजिक राजनीतिक रणनीति को परिभाषित करता है, जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जातीय विविधता को एक व्यापक हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव में समाहित करना है। यूपी की सामाजिक संरचना फैक्ट के आधार पर देखें तो 2011 की जनगणना और तमाम सरकारी शैक्षणिक स्टडी के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, उसकी आबादी 45 से 50% है। अनुसूचित जाति यानी दलितों की आबादी करीब 20% है, जबकि अगड़ी जातियां जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार हैं, उसकी आबादी करीब 20% है। यानी ये तीनों वर्ग मिलकर प्रदेश की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आजकल कहा जाता है कि यूपी में 80% हिंदू हैं और 20% के आसपास मुसलमान हैं। ऐतिहासिक रूप से यूपी की राजनीति लंबे समय तक जातीय ध्रुवीकरण पर आधारित रही। कांग्रेस के दौर में अगड़ी जातियों का बोलबाला रहा, ऐसा कहा जाता है। फिर मंडल की राजनीति के बाद सपा और बीएसपी के जरिए ओबीसी और दलित का गठजोड़ देखने को मिला। लेकिन बीजेपी ने 2014 के बाद इन तीनों सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई और इसका इंपैक्ट 2014 के चुनाव में दिखा, जब बीजेपी ने इतिहास रच दिया। यूपी में पार्टी ने 70 से ज्यादा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के यूपी में सबसे प्रमुख चेहरे हैं, लगातार 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ अगड़ी जाति से आते हैं
और दलित समुदाय से जुड़े नेताओं को संगठन और सरकार में बीजेपी ने प्रतिनिधित्व दिया है और इसी को लेकर त्रिवेणी का व्यवहारिक संदेश दिया गया है। इसका सियासी इंपैक्ट 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावी नतीजों में दिखा, जहां बीजेपी को इन तीनों वर्गों के बड़े हिस्से का भरपूर समर्थन मिला और विपक्ष का पारंपरिक जातीय समीकरण पूरी तरह से धरा का धरा रह गया। इसी संदर्भ में सीएम योगी का 80 बनाम 20 वाला बयान भी जुड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी की राजनीति में 80% जनता एकजुट होकर बीजेपी के साथ है, जबकि 20% वो तबका है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। हालांकि कई बार योगी के कई मंत्री नेता ये कह चुके हैं कि 20% में वो अराजक तत्व केवल आते हैं। हालांकि योगी ने इसे सीधे जाति नहीं बल्कि वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक रुझान से जोड़ा, फिर भी इसे व्यापक रूप से बहुसंख्यक सामाजिक समूहों, अगड़ी पिछड़ी दलितों का कॉम्बिनेशन माना जाता है, यानी हिंदू बनाम मुसलमान, और इसे तुष्टीकरण की सियासत के खिलाफ माना जाता है, जहां पर त्रिवेणी संगम की बात कही जाती है। योगी का 80-20 बयान एक ही राजनीतिक लाइन को मजबूत करते हैं कि बीजेपी खुद को यूपी की बहुसंख्यक सामाजिक संरचना की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में पेश करती है, जहां जातीय पहचान को पूरी तरह नकारे बिना उसे बड़े हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के फ्रेम में समाहित किया जाता है। और यही रणनीति यूपी की सत्ता राजनीति में बीजेपी को लगातार बढ़त दिलाने का आधार बनी है। फिर बुरी फंसी अखिलेश यादव की सियासत। केशव प्रसाद मौर्य के अगड़े पिछड़े और दलित वाले बयान पर, त्रिवेणी वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ के 80-20 के नैरेटिव ने समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव के सामने 2027 के लिए गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। सपा की पारंपरिक ताकत माने जाने वाली यादव मुस्लिम यानी MY की सोशल इंजीनियरिंग अब यूपी की बदलती जातीय और राजनीतिक वास्तविकताओं में सीमित दायरे तक सीमित दिख रही है, क्योंकि यादवों का एक तबका भी योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहा है। ओबीसी के गैर यादव समुदाय और दलितों का बड़ा हिस्सा पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। हालांकि 2024 को इससे थोड़ा अलग रखना होगा। बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाओं, हिंदुत्व के व्यापक फ्रेम और अगुवाई की बहुजातीय प्रतिनिधित्व के जरिए यह संदेश दिया है कि सत्ता और संसाधनों पर अब किसी एक जाति का या किसी एक गठबंधन का एकाधिकार नहीं है। इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होता दिख रहा है। हालांकि अखिलेश की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि अब भी यूपी में योगी आदित्यनाथ की जाति का बोलबाला है और जमकर जातिवाद हो रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव के नुकसान को इस कदर समझिए, उनकी राजनीति अभी भी जातीय ध्रुवीकरण और सरकार विरोधी माहौल पर टिकी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी सामाजिक एकीकरण और स्थिरता का दावा कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ये संकेत दे रहे हैं कि अगर सपा अपने सामाजिक आधार का विस्तार गैर यादव ओबीसी, दलित और शहरी वोटरों तक नहीं कर पाती है तो 2027 में सत्ता में वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगी, क्योंकि दूसरी ओर योगी है। मौजूदा हालात में बीजेपी का नैरेटिव अखिलेश के लिए ना सिर्फ चुनौती है बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति की सीमाओं को भी पूरी तरह से उजागर करता है। इसी के दम पर केशव प्रसाद मौर्य 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत की हुंकार भर रहे हैं। सुनिए। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जो हस्र विपक्ष का हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हुआ है, वही हस्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुझे तो आप सब पर और सती मैया के आशीर्वाद पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी विजय 2027 में आप सबके आशीर्वाद से मिलेगी कि नहीं, बताओ जरा। 80-20 करेगा अखिलेश के पीडीए का सुपड़ा साफ। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आप समझ गए, योगी आदित्यनाथ का 80-20 का नैरेटिव आप समझ गए, और अब 80-20 के नैरेटिव और बीजेपी की अगड़ी पिछड़ी दलित सामाजिक एकजुटता अगर 2027 तक कायम रहती है तो यह सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के लिए बेहद चुनौती बन सकती है। 80% बनाम 20% की राजनीतिक रेखा पीडीए के जातीय गठजोड़ को व्यापक बहुसंख्यक ध्रुवीकरण में पूरी तरह से कमजोर कर देती है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी और दलितों का बड़ा हिस्सा खुद को इस 80% में देख रहा है।
अगर सपा इस नैरेटिव का असर तोड़ने में नाकाम रही तो 2027 के चुनाव में पीडीए का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में यह देखने को मिला जहां अखिलेश यादव के पीडीए का गुब्बारा फूट गया। लोगों ने योगी के चेहरे पर, योगी की बातों पर, योगी के काम पर भरोसा किया और सबका साथ सबके विकास पर मुहर लगाई। और अब जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। योगी आदित्यनाथ को लेकर केशव मौर्य भी सहज नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनके योगी आदित्यनाथ से रिश्ते बेहद शानदार हैं, यानी संगठन बनाम सरकार से जो लड़ाई शुरू हुई थी अब वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। वो लड़ाई थी भी नहीं, इस पर बीजेपी ने कभी नहीं बोला। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो बीजेपी की मजबूती दिखा रही है, जो यूपी में बीजेपी के व्यापक प्रदर्शन की झलक दिखा रही है। और योगी और केशव मिलते हैं तो यानी अगड़े जाति और ओबीसी का बड़ा तबका एक साथ आता है, फिर अखिलेश के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। और जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हार से उसने सबक ली है यूपी में या फिर देश के दूसरे हिस्से में, उसका असर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी हरियाणा में वापसी कर रही है, महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज कर रही है, बिहार में बम्पर जीत दर्ज कर रही है। और इसी पैटर्न के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, जो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी अगड़ा पिछड़ा और दलितों का संगम अखिलेश को ले डूब सकता है और इसकी स्क्रिप्ट योगी और केशव तैयार कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।